सामने आम ख़बर खां आगाह कंदालूं त सेवण में इलेक्शन 2024 लाइ उम्मीदवारनि जे कागज़नि जी छॾण जो अमल ख़तमु थी वियो आहे। 23 उम्मीदवारनि मां 19 उम्मीदवारनि जा फारम बहाल थी विया आहिनि। आम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त सेवण जे PS 77 सेवण जे सूबाई सीट ते अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह समेत 19 उम्मीदवारनि जा फारम बहाल थी विया आहिनि। कागज़ बहाल थींदड़ उम्मीदवारनि में GDA, SUP, PTI समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी ऐं आज़ाद पैनल जे उम्मीदवारनि जा फारम शामिल आहिनि। आम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त इलेक्शन 2024 लाइ उम्मीदवारनि जे कागज़नि जी छंड जो अमल मुकमल थी वियो आहे। फारम बहाल थियण बैदि सिंध यूनाइटेड पार्टीअ जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रोशन अली बोरडो पिणु मीडिया सां गुफ़्तगू कई आहे। अचो त उहा गुफ़्तगू तव्हांखे ॿुधायूं था। यहाँ पे कोशिश थी मुराद अली शाह साहब की कि मेरे जो भी मुखालफिन हैं उनके सबके नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाएं और मैं यहाँ से अनअपोज आ जाऊँ। लेकिन हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट के मीर अहमद मंगरू साहब ने बड़ी मेहनत से जो भी हमारे कैंडिडेट्स मुझ समेत साईं मुनीर हैदर शाह, शायद मीर हसन, जो भी हमारे दोस्त थे, सब पे जो भी एतराज़ात थे वो एक ही नेचर के थे, जिनमें कोई भी मतलब को उसमें हम लीगली समझें कि भी हम कहीं पे डिफॉल्टर हैं या हमने कहीं पे मिस स्टेटमेंट दी है या अपनी प्रॉपर्टी छुपाई है या किसी किस्म की हमने रूल्स की वायोलेशन की, कहीं पे भी आरओ साहब को वो हमारी कमज़ोरी नज़र नहीं आई। जिसके बाद काफ़ी छानबीन के बाद 1 बजे से अभी 4 बज गए हैं, 4 बजे तक जो है आरओ साहब ने डिटेल से हमारे नॉमिनेशन पेपर चेक किए और उसके बाद बहाल किए। हम समझते हैं कि सबसे पहले जो वायोलेशन की आरओ साहब ने कि हमारे अपोनेंट जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने सलीम बाजारी के तवसत के साथ जो यहाँ पे टोटल जो डिपार्टमेंट्स थे उन सब की इन्वॉल्वमेंट के जरिए जो भी हमारे खिलाफ बोगस एलिगेशन उन्होंने अप्लाई किए थे वो झूठे साबित हुए। लेकिन उनके वकला को आज आरओ साहब को अलाउ ही नहीं करना था, क्योंकि आर्टिकल 62 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्शन करता है कैंडिडेट, उसको इन पर्सन जो है अपना केस प्लीड करना है। लेकिन हमें पता था कि हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट है वो उसमें ना टेक्निकल साउंड था, न कोई उसमें कोई हकीकत थी, ना कोई किसी, क्योंकि उसको ज़रूरी थी कि उसका वकील पेश हो, और उसके वकील ने सारा जो टाइम वेस्ट किया कोर्ट का। हमारे वकील साहब ने तो वाज़ेह तौर पर आरओ साहब को कहा कि इस पे पेनल्टी लगाई जाए कि इसने हमारे कैंडिडेट्स का और आपका टाइम वेस्ट किया है, उससे इस पे पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि उसके सारे जो इल्ज़ामात हैं वो रद्द हुए हैं। लेकिन आरओ साहब ने फिर भी उस पर पेनल्टी नहीं लगाई और हमारे नॉमिनेशन पेपर सब जो है बहाल कर दिए। देखिए, जो भी हमारी ये तो पहले दिन से गुजारिश थी कि जुडिशल से जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराई जाए, लेकिन आरओ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लगाए गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस तरह पूरी सिंध में इस तरह हैं। और पीपल्स पार्टी जो बार बार ग्राउंड प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरओज, पुलिस जो भी हैं सारे जो हैं वो एक मशीनरी हैं, और सब जो है हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये जो भी अफसरान बैठे हुए वो मजबूर हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, उनका प्रमोशन का मसला है। वो समझते हैं कि 15 सालों से जो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, अगर हमने कहीं उनके खिलाफ फैसला दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो वो खौफ में है। और हम समझते हैं कि खौफ की जो तलवार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आरओज के ऊपर लटकी हुई है, वो आने वाले इलेक्शंस जो है हम समझते हैं कि शफाफ नहीं हो पाएंगी। लेकिन अवाम जिस तरह हम देख रहे हैं कि रिएक्शन लग रहा है कि आप देखेंगे कि 7 में भी 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इतने तशद्दुद के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद 20 कैंडिडेट मुख्तलिफ जमायतों के जो है खड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये अवेयरनेस है। लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह समेत जो उम्मीदवार हैं वो सिंध दुश्मन है, अवाम दुश्मन है, करप्ट हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में वोट के जरिए उनका एहतसाब होगा और अवाम उनको रद्द कर देगा। समझो था इलेक्शन टाइम में थींदे नजर अचे था। समझो PS 77 तां केतिरा उम्मीदवार खणी सघनि था या मुराद अली शाह जो मुक़ाबलो थींदो? ॾिसो, असां त 4 उम्मीदवार जेके आहिनि से सिंध यूनाइटेड पार्टी, GDA, उन खां सवाइ PTI जा दोस्त बीठा आहिनि।
बिन TLP जा दोस्त बिठान, JUI जा दोस्त बिठान, जेके नज़रियाती तौर ते सियासी तौर ते पीपल्स पार्टी जी इन ख़राब हुक्मरानी सबब जिन उनके चैलेंज किया, मुझे यकीन आहे तो सियासी कारकुन सियासी जमायतुन जा दोस्त बिठा रहंदा। बाक़ी इलाही सारा जेके मैनेज जेके उम्मीदवार जी इतने हिकिड़ो मैनेज्ड कैंडिडेट हुयो जंहिं एतिराज़ात कया हो थी सघे थो खणी वञनि हलिया। बाक़ी नज़रियाती कारकुन असां सभु हिक पेज ते बीहंदासीं ऐं गॾिजी असां गॾियल इलेक्शन कंदासीं ऐं इंशाल्लाह अहिड़ो माहौल पैदा कंदासीं आवाम जी ताक़त सां जो असां मुराद अली शाह खे निकिरण जे लाइ उनजा दरवाज़ा बंद थी वञनि। अच्छा, PS77 पे हमने देखा कि तमाम आपके जो कैंडिडेट हैं वो अभी क्लियर हो गए। टिकट की तकसीम के हवाले से कब फैसला किया? मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन में वो हमारे, क्योंकि सिंध यूनाइटेड पार्टी GDA अलायंस में है और हम सब मिल बैठ के 2-4 दिन में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट कौन है। मुखालफों को कहते हैं कि अवाम से माफ़ी मांगो, जिस अवाम को आपने डुबोया है, लुटवाया है, मेरिट का कत्ल किया है, इंसाफ का कत्ल किया है, तजलील किए हैं। अब ये फातहों वाला जो तरीक़ेकार है कि 15 साल पुरानी फातह करना, उसको छोड़ के आओ आपको अपने जो क्रेडिबिलिटी अवाम को दिखाओ कि आपने कौन के रोज़गार के मौके पैदा किए हैं, कौन से यहाँ पे नौजवानों के लिए 7 में, बान में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाया है, मंशात पे रोकथाम की है, कब्जा खोरी ख़त्म की है, फॉरेस्ट पे कब्जे ख़त्म किए हैं। आपने कौन सी मंसूर झील को जो है आपने आबाद किया है, बताओ। आपने जो आपका जो पूरे इस 15 साल दौरान हुकूमत में वो आप बताओ। आपने बडेरों के बेटों के नौकरियों दी है, गरीबों का हक छीना है, गरीबों से मेरिट पे आपके देखियो कि नौजवान हमारे जो जिन्होंने एग्जाम पास किए हैं वो बेचारे मेरिट पे नहीं रहे, वो खुदकशी कर रहे हैं। तो इस तरह जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम जो है उस पे अवाम एहतसाब करेगा और हम समझते हैं कि अवाम अभी उठ खड़ा है और इनका एहतसाब होगा, उनको शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है। सबसे पहले इंसाफ की बालादस्ती, तालीम, रोजगार, मेरिट, पीने का पानी, डेवलपमेंट, ये सब हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है और हम तो आने वाले नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इन करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए और ये हमारे एहतसाब की तारीख मुसलसल चलेगी, किसी भी हवाले से, पार्लियामेंट में हो या हम पार्लियामेंट से बाहर हो। जब तक बेईमानी का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, नाइंसाफ़ी का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक हम दुनिया और मुल्क के जो फेडरेशन के दूसरे हमारे प्रोविंसेस हैं उससे भी पीछे रहते जाएं, तबाह होते जाएंगे। इसलिए आवाम को ये अपील करते हैं कि आप आने वाले इलेक्शन में एहतसाब करो और इनको बदतरीन शिकस्त देके इनका जो गुरूर और तकब्बर इनके लगा हुआ है वो ख़त्म करने के लिए हमारा साथ दो।